नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स नॉलेज में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ के चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। फिलहाल अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारे वो बहुपद के क्या है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो है हमारे वो कुछ इस प्रकार हैं कि एक दिज्ञात बहुपद ज्ञात करो जिसके मूल 5 और -3 है। प्यारे बच्चों, हमें दिज्ञात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल हमें दिए हुए हैं। प्यारे बच्चों, हमें जो दिया है उसको लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यानी पहले का हम देखेंगे, दिया है हमें मूल दिए हुए हैं, मूल में 5 और -3 दिया हुआ है। 5 और -3 दिया हुआ है। पहले तो हमें बहुपद ज्ञात करना है, यानी एक दिज्ञात बहुपद ज्ञात करना है। पहले तो हम आपको बता दें कि यदि मूल हमें दिए हुए हो और दिज्ञात बहुपद ज्ञात करना हो तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वो सूत्र क्या था, यानी बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद बराबर यानी दिज्ञात बहुपद बराबर बराबर जो होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल। पहले जो मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल है। फिर तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और हम दिज्ञात बहुपद को ज्ञात करेंगे। चलिए, पहले तो हमें दिज्ञात बहुपद ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दिज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहले तो चलिए, हमें मूल दिए हुए हैं, मूल हमारा क्या क्या है 5 है और कामा यानी -3। पहले तो इस फार्मूले पे रखेंगे, तो यानी बहुपद बराबर x² माइनस पहले तो मूलों का योगफल, पहले तो मूलों का योगफल यानी एक मूल 5 है और दूसरा -3 है। पहले तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और प्लस -3। पहले तो प्लस और माइनस का क्या होता है, बड़ा माइनस होता है, तो 5 - 3 इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। पहले तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 गुणे -3। पहले तो यहाँ से हमारा ये बनेगा x² और -5 में से 3 गिन प्यारे बच्चों बचेगा 2 और इंटू x यानी 2x हो जाएगा। और प्यारे बच्चों प्लस और माइनस को यानी प्लस और माइनस का गुणा जो होता है वो माइनस होता है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 5 × 3 = 15। प्यारे बच्चों, ये हमारा अभिष्ट दिज्ञात बहुपद है जो हमें इस क्वेश्चन में यानी पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है। तो हमारा अभिष्ट दिज्ञात बहुपद जो होगा वो ये होगा। आप लोग उसको उतारेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है उसको हम करवाएंगे। चलिए, पहले तो हम अगला सवाल देखेंगे। चलिए, तो अगला सवाल हमारा ये है कि एक दिज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -4 और -6 और 4 देखा है। पहले तो हमारा अगला जो सवाल है वो हमें जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर, पहले तो 2 नंबर जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देखिए दिया है हमें क्या, हमें दिया है मूलों का योग दिया है। मूलों का योगफल पहले तो हमें देखा है, यानी मूलों का योगफल पहले तो मूलों का योगफल हमें देखा है -6 और मूलों का गुणनफल और
मूलों का गुणनफल पहले बच्चों में दे रखा है 4। पहले बच्चों में मूलों का एक फल दे रखा है और मूलों का गुणनफल। इससे पहले हम सवाल में देखे थे कि उसमें पहले सवाल में क्या दिया गया था, मूल दिए हुए थे और हमें यानी बहुपद ज्ञात करना था। लेकिन अब की बार हमें मूल न देकर मूलों का एक फल और मूलों को गुणनफल दिया गया है। पहले तो अगर हमें मूलों का गुणनफल और एक फल दिया गया है तो हमें क्या करना है, बस इस फार्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देना है, यानी इन वैल्यू को रख देना है। तो पढ़िए बच्चों, जो हमारा बहुपद हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का एक फल। पहले तो मूलों का एक फल, भैया पहले तो ध्यान देने की बात यह है कि पहले वाले सवाल में मूल दे रखे थे, लेकिन अब की बार हमें मूलों का एक फल दे रखा है और मूलों का गुणनफल। पहले तो मूलों का एक फल कितना है, -6 है। पहले तो यहाँ रखेंगे -6 और इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। पहले तो मूलों का गुणनफल पहले तो मैं दे रखा है 4, यहाँ पर देंगे 4। एक्स स्क्वायर माइनस, पहले बच्चों माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा प्लस, और 6x और प्लस 4। फिर बच्चों हमें दूसरे जो क्वेश्चन में पूछा गया था दिज्ञात बहुपद ज्ञात कीजिए, जिसके मूलों का योग -6 और गुणनफल 4 है। तो फिर बच्चों जो बहुपद होगा हमारा वो ये होगा। आप लोग इसको उतारेंगे, फिर हम अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चलिए 7 होंगे भी पहले तो अब। और अगला सवाल पहले तो हम देखेंगे, यह बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। पहले तो हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले तो तीसरा सवाल देखेंगे। तो तीसरा सवाल हमें पहले तो तीसरा सवाल में दिया है, यानी बहुपद दिया गया है। तो दिया है विज्ञात बहुपद बराबर, विज्ञात बहुपद में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले तो हमें इसके मूल अल्फा और बीटा है। पहले तो हम आपको बता दें कि अगर कोई बहुपद दिया है और उसके मूलों का योगफल और कोई गुणनफल ज्ञात करना है तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। पहले तो मूलों का योगफल जो होता है, इन मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। पहले तो मूलों का योगफल मूल है क्या, पहले तो अल्फा है, तो अल्फा धन बीटा बराबर पहले तो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहले तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक और मूलों का गुणनफल होता है जो पहले तो इसका भी फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, मूलों का गुणनफल बराबर पहले तो मूलों का गुणनफल जो होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा पहले तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। पहले तो ये दोनों फार्मूले हैं, आप इसको नोट करेंगे और फिर उसके बाद हम तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा है ये उसको हम देखेंगे। चलिए बच्चों, तो हम देखेंगे कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा धन बीटा। पहले बच्चों अल्फा धन बीटा ज्ञात करना है, यानी हमें इस अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात करना है पहले बच्चों। तो इसके लिए फार्मूले का प्रयोग क्या करेंगे, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। प्यारे बच्चों, तो हमें मूलों का योगफल पूछा गया है क्वेश्चन में, तो मूलों का योगफल बराबर होगा, मूलों का योगफल बराबर योगफल पहले बच्चों यानी अल्फा धन बीटा का मान पूछा गया, तो अल्फा धन बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। पहले बच्चों यक्स का गुणांक यहाँ पर तो क्या है, तो पहले तो यहाँ पर यक्स का जो गुणांक है वो 1 है, क्योंकि इसमें कोई अचर राशि और नहीं दिखाई दे रही। जब यक्स में यक्स एक चर राशि और यक्स के साथ कोई संख्या यानी कोई अचर पद का गुणा अचर राशि का गुणा ना हो तो वहाँ पर हम यक्स का गुणांक 1 लेंगे। तो पहले बच्चों यहाँ पर यक्स का गुणांक जो है 1 है, तो -1 हो जाएगा और बटे माइनस में और फिर यक्स स्क्वायर का गुणांक। पहले तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कोई इसके आगे यानी कोई अचर राशि नहीं है, तो यहाँ पर हम यक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या लेंगे, 1 लेंगे। पहले तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। तो ये हमारा आंसर रहा पहले तो तीसरे क्वेश्चन का। आप लोग इसको उतारेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए
चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो पहले बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा कुछ इस प्रकार है कि द्विघात बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक मूल 2 हो तो k का मान क्या होगा। ये 2 का यानी k का मान ज्ञात करना पहले तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अपना देखेंगे। तो पहले तो हमें जो दिया है इसको लिख लेंगे, यानी बहुपद kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का मूल का एक मूल 2 है का एक मूल दिया है का एक मूल 2। पहले तो मैं क्या कमान पहले तो अगर बहुपद देना था एक मूल 2 दे रखा है तो ये मूल इस बहुपद को संतुष्ट करेगा, यानी इसको चलिए तो इस 2 का मान इस बहुपद में रख देंगे। तो बहुपद क्या था हमारा kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। तो पहले तो पहले तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमें एक मूल दे रखा तो एफ एक्स बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा kx स्क्वायर और जो हमें दिया है ले लेते हैं बहुपद क्या है kx स्क्वायर एफ एक्स बराबर हमें देखा kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k बराबर प्लस 3k, हाँ kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k। फिर तो इसका एक मूल में 2 दे रखा है तब क्या होगा, तब एफ एक्स यानी एफ एक्स की बराबर 2 रखेंगे और ये बराबर 0 होना चाहिए। फिर तो यानी जहाँ एक्स दिखाई दे जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ हमें क्या रख देना है 2 रख देना है और ये 0 के बराबर। तो पहले तो के और एक्स की जगह पे रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 और एक्स की जगह पे रखेंगे 2 प्लस के बराबर 0। पहले तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4k प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। पहले तो इस 6 को उधर जाने देंगे तो ये 6 यानी 4k प्लस के। फिर तो k और 4k हो जाएगा 5 के बराबर -6 और k बराबर हो जाएगा -6/5। फिर तो हमें इस क्वेश्चन में k का मान पूछा गया था तो k का मान हमारा -6/5 होगा, -6/5 होगा। आप लोग इसको उतारेंगे